सोनिया प्रेग्नेंट थी। उसके पेट में जुड़वा बच्चे थे। जब उसने ये खबर अपनी भाभी माला को सुनाई तो माला खुद को रोक नहीं पाई और सोनिया से मिलने उसकी ससुराल पहुंच गई। तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनोगी, ये बात जानकर मैं बहुत खुश हूँ सोनिया। भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। सोनिया अपनी भाभी की आंखों में मां न बन पाने का दर्द साफ साफ देख रही थी। शादी के 12 साल बाद भी माला मां नहीं बन पाई। भाभी, भगवान तुम्हारी गोद भी जरूर भरेगा। नहीं भी भरी तो क्या हुआ सोनिया, मैं तुम्हारे बच्चों में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लूंगी। सोनिया ने सोचा कि वह अपना एक बच्चा अपनी भाभी को सौंप देगी, लेकिन उसे डर था कि उसका पति विराज इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा। सोनिया के बचपन की सहेली रेखा डॉक्टर थी। डिलीवरी के समय सोनिया रेखा के अस्पताल पहुंच गई, जहां उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। रेखा, तू तो मेरी बचपन की सहेली है ना, तो तू मेरा एक काम कर दे। बोल सोनिया, क्या काम है? मेरी भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मैं अपनी एक बेटी उन्हें देना चाहती हूँ। प्लीज बाहर मेरे पति से ये बोल दे कि मैंने एक ही बेटी को जन्म दिया है, दूसरी बेटी मरी हुई पैदा हुई है। तू मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कह रही है सोनिया? तेरे एक झूठ बोलने से किसी की सुनी गोद भर जाएगी रेखा। प्लीज मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रेखा ने ऐसा ही किया और विराज को एक बेटी लाकर दे दी और मौका मिलते ही सोनिया ने अपनी दूसरी बेटी अपनी भाभी को दे दी। भाभी, आज से ये मेरी नहीं आपकी बेटी है और ये राज हमेशा के लिए राज ही रहना चाहिए। अगर ये बात विराज को पता चल गई तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तुम चिंता मत करो सोनिया, मैं इस बच्ची को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी और विराज को तो क्या, कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मेरी नहीं तुम्हारी बेटी है। इसी तरह दोनों बहनें जुदा हो गईं। सोनिया ने अपनी बेटी का नाम धरा रखा और माला ने भूमि। माला अपने पति के साथ भूमि को लेकर इलाहाबाद से दिल्ली चली गई और वहां कमरा लेकर किराए पर रहने लगी। समय गुजरता गया। भूमि ने बचपन से ही गरीबी देखी। जब वह 10 साल की हुई तो उसके पिताजी बीमार रहने लगे और समय पर सही इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। माला के पास अब भूमि को पढ़ाने लिखाने का कोई जरिया नहीं था, इसीलिए वह दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने लगी। भूमि ने 12वीं पास कर ली और माला से बोली, माँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और आगे पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। बेटी, चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते तो वो तुम्हें खूब पढ़ाते। माला मन ही मन अपने आप को कोसती। आखिर मैंने भूमि को गोद क्यों लिया? आज वह अपने असली माता पिता के पास होती तो इस तरह की जिंदगी